अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आप सबका चैनल बायोवर्स इन्फो पर। यहां हम बात करते हैं सेहत, ज़हन, साइंस और जिंदगी के उन राजों पर जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो खामोशी से लाखों लोगों को मुतासिर कर रहा है, और वो है डिप्रेशन। ये क्या है, क्यों होता है, और सबसे अहम, हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक जहनी कैफियत है जिसमें इंसान अंदर से खाली, बोझल या बेमकसद महसूस करता है, जैसे दिल में अंधेरा सा छा गया हो और कोई रोशनी नजर न आए। साइंस के मुताबिक ये कैफियत दिमाग में कुछ खास केमिकल्स की कमी या बेतवाजुन की वजह से होती है। खासतौर पर सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स जो खुशी, तवानाई और मोटिवेशन पैदा करते हैं। जब ये लेवल कम हो जाते हैं, इंसान को लगता है जैसे कुछ भी खुशी नहीं दे सकता, और यही लम्हा होता है जब हमें समझना चाहिए कि यह कमजोरी नहीं बल्कि इलाज तलब हालत है। डिप्रेशन की वजूहात कई हैं। ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना, हर बात का बार बार तज्जिया करना, खुद को इल्जाम देना दिमाग को थका देता है। नींद की कमी, नींद दिमाग के लिए रीसेट बटन है। अगर आप 6-8 घंटे आराम नहीं करते, दिमाग के हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, खासतौर पर ख्वातीन में हार्मोनी तब्दीलियां जैसे प्रेगनेंसी, मेनोपाज या पीरियड साइकिल के दौरान मॉड पर असर डालती हैं। जेनेटिक्स, विरासती असर, अगर खानदान में किसी को डिप्रेशन है तो उसका असर नस्लों तक जा सकता है। सोशल मीडिया कंपैरिजन, हम दूसरों की जिंदगी की झलकियां देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं, और यही एहसास मैं नाकाम हूं वाला जहर बन जाता है। ये सब वजूहात दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देती हैं और फिर इंसान खुद को खो बैठता है। आलामत अरबा मिनट, डिप्रेशन की पहचान जरूरी है ताकि हम वक्त पर मदद ले सकें। ये कुछ आम अलामात हैं: नींद ना आना या बहुत ज्यादा सोना, भूख कम या बहुत ज्यादा होना, किसी चीज में दिलचस्पी खत्म हो जाना, बिला वजह रोना, अपने आप को कसूरवार समझना, लोगों से दूर रहना, और बाज औकात खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना। अगर ये अलामात 2 हफ्तों से ज्यादा रहें तो समझ लें कि ये मामूली बात नहीं बल्कि आपको मदद की जरूरत है। डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करें? अब बात करते हैं हल की, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। आप अपनी रूटीन दुरुस्त करें। साइंस कहती है कि एक मुनज़्ज़म शेड्यूल दिमाग को पॉजिटिव रखता है। नींद, खाने, काम और आराम के औकात मुकर्रर करें। आय वर्जिश या वॉक करें। सिर्फ 30 मिनट की रोजाना वॉक से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं जो कुदरती तौर पर खुशी का एहसास दिलाते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, दिन में 10 मिनट खामोश बैठकर सांस पर तवज्जो दें। यह दिमाग की ओवरथिंकिंग कम करता है। सनलाइट थेरेपी, हर दिन कम से कम 20 मिनट धूप में बैठें। सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है जो सेरोटोनिन को बढ़ाता है। अपने जज्बात बांटें। किसी दोस्त, घर वाले या माहिर नफ्सियात से बात करें। बात करने से आधी परेशानी खत्म हो जाती है। आज सोशल मीडिया से ब्रेक, एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया बंद करके देखें। दिमाग को सुकून मिलेगा, दिल हल्का महसूस होगा। द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, खुश लोगों के साथ रहें। मोटिवेशनल किताबें या कुरान की तलावत सुनें, ये रूह को ताकत देती है। याद रखें, डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, ये एक खामोश चीख है जो मदद मांगती है, और मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं। आप तन्हा नहीं हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे एब्राहम लिंकन, J.K. रोलिंग और दीपिका पादुकोणे, सबने डिप्रेशन का सामना किया और फिर कामयाबी हासिल की। जिंदगी मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है अगर आप हार मानने के बजाय खुद को दोबारा उठाने का फैसला करें। रोज एक कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो छोटा सा हो, क्योंकि हर कदम अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा, और मजीद मालूमाती और हौसला अफजा वीडियोस के लिए चैनल बायोवर्स इन्फो को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जिंदगी कीमती है, आप अहम हैं, और हर दिन एक नया मौका है। अल्लाह हाफिज।